हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये बाथरूम का एरिया है और इस बाथरूम के अंदर में किस तरीके से आप मेज़रमेंट करेंगे, कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ पे देना। ये कॉमन बाथरूम है। इसके अंदर में यहाँ पे इंग्लिश सीट आएगा, यानी कमोड का पॉइंट बनने वाला है। और ये जो फर्श है, ये फर्श कटिंग होके बाहर जाएगा। प्लस में इसमें भी कुछ पॉइंट बनने वाला है। यहाँ पे भी बेसिंग लगेगा, उसका भी पॉइंट होगा। और इस साइड में आपका वॉल मिक्सचर भी लगेगा, साथ साथ में गीज़र का भी पॉइंट होगा। तो ऑल ओवर आपको मेज़रमेंट भी करके दिखाएंगे किस तरीके से मेज़रमेंट करना चाहिए और कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पे फिटिंग करना चाहिए। तो चलिए ये भी चीज़ आपको बताएंगे। पहले क्या करना है कि आप ये एरिया को पहले मेज़र कर लेना है और इसके साथ साथ में ये हाइट को भी मेज़र कर लेना है कि कितना बाई कितना एरिया है। और इस एरिया के अंदर में आपको किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे शावर का भी पॉइंट आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको दिखेंगे तो यहाँ गीज़र का भी पॉइंट होगा। तो इस जगह पे भी आप किस तरीके से कटिंग करके, बाकी का टोटली इसके अंदर जो पाइप होगा वो सारा का सारा बाहर भी जाने वाले हैं, तो सबका भी कनेक्शन होगा, वो भी चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पे कमोड का पॉइंट और यहाँ पे वॉश बेसिंग का। बाथरूम के अंदर में टोटली जीरे कटिंग होगा, उसके बाद इस सभी के अंदर में फिटिंग होगा। इन सभी का पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे किस तरीके से आप पॉइंट को बनाएंगे। तो देखिए आप इस तरीके से सभी को किस तरीके से मेज़र करेंगे। पहले फ़िलहाल बता दूँ, यहाँ पे वॉश बेसिन लगने वाला है। तो बेसिन का आपको क्या करना है, सब जगह के अनुसार होता है। आप इसका अगर मेज़र कर लेते हैं, मेज़र करने के बाद इसको सेंटर करके आप यहाँ पे देखिए नहानी टैप लगेगा। इसका भी नीचे से कटिंग होके जाएगा, क्योंकि ये पक्किया बन चुका है। इसको कटिंग करके नीचे से लेके जाना है। यहाँ पे क्या करना है, फर्श से आपको 18 इंची पे इसका पॉइंट देना है। अगर आपको यहाँ पे मेज़रमेंट अगर आपको दिखा पाओ, ये देखेंगे 18 इंची। तो इसको क्या करना है, 18 इंची पे इसको राउंडिंग घुमाना है। यहाँ पे जब वेशिंग लगेगा तो यहाँ पे एंगल कक होगा, तो यहाँ पे की पॉइंट देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा वॉश बेसिन का दाईं साइड में आपको हमेशा क्या करना है, राइट साइड में ही पॉइंट देना है, लेफ़्ट साइड में नहीं, राइट साइड में ही। तो ये परफेक्ट होता है। जगह के अनुसार से आप मेज़र कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से कटिंग होके जाएगा। यहाँ पे क्या हो, कमोड का पॉइंट बनेगा। तो कमोड का पॉइंट बनाने के लिए देखेंगे, यहाँ पे दीवार से हमें 9 इंची पे रखना है और यहाँ पे कोई साइड में दीवार नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे दिखा पाऊँ, ये साइड में कोई दीवार नहीं है, थोड़ा दूरी पे है, क्योंकि सेंटर में बनने वाला है। क्यों, इसका भी मैं आपको आगे बताएंगे भी। फ़िलहाल क्या करना है, आपको इस दीवार से आपको इतने मेज़रमेंट कर लेना है ताकि दोनों साइड में कहीं भी दिक्कत नहीं हो। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये हम यहाँ से इसको टर्न ले सकते हैं, सीधा भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे एल्बो लगा के यहाँ पे टर्न कराएंगे, क्योंकि पहले से पॉइंट बाहर में बन चुका है। तो उसी के हिसाब से मेज़र करके हमें यहाँ पे, तो इसका पॉइंट बना के सिर्फ बाहर में मिला देना है। उसका भी सेम पॉइंट बाहर में जाके मिला देना है, क्योंकि पहले से पॉइंट कुछ बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 पीछे में पॉइंट बनने वाला है। एक यहाँ पे आपका जो पॉइंट होगा इस जगह पे होगा, जो वो फ्लश का पॉइंट होगा। यहाँ पे आपका जेट का पॉइंट होगा और यहाँ पे हैंड जेट का पॉइंट होगा। तो इस पीछे में 3 पॉइंट, क्योंकि इसके दीवार में रहता है तो हम यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बना सकते हैं। फिर यहाँ से टर्न लेना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वॉल मिक्सिंग फ्रेम लगने वाला, इसका भी पॉइंट बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शावर के लिए पॉइंट होगा ऊपर में। और इसका जो हाइट रखना है वो आपको 7 फीट पे रखना है, ताकि कभी भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी आराम से यहाँ पे लंबा हो या जिसका हाइट अगर ज़्यादा है कम है वो भी आसानी से यहाँ पे नहा सकता है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेश वाटर के लिए होगा। इसके बाद यहीं से नीचे से कटिंग होके इस दीवार में यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गीज़र लगेगा, उसका भी पॉइंट होगा। तो इसके अंदर क्या करना है, आपका कोल्ड वाटर देना है, इसके अंदर हॉट वाटर देना है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर पाइप को अगर सीधा रखते हैं तो इस जगह आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, साइड में लेके चलना है। तो यहाँ पे हम यहाँ ओवर बैंड भी देने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इसको मेज़रमेंट करेंगे। मेज़रमेंट यही है कि इसका फर्श से आपको जो हाइट रखना है वो 36 इंची पे रखना है। ये देखेंगे मेज़रमेंट अगर हम आपको दिखाऊँ, ये नीचे का फर्श हो गया और नीचे का फर्श से ऊपर में यहाँ देखेंगे आपको 3 फीट आपको दिख रहा होगा, यानी 36 इंची पे दिख रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान है और इसी हाइट पे आपको मेज़र करके डालना है। और इसकी जो हाइट है वो 7 फीट है और हमारे पास अगर जगह यहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए 7 फीट। आप कम से कम आप देखेंगे तो साढ़े 6 रखिए। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 फीट पे आप इसको मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने मेज़रमेंट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको कटिंग करना है। और इस ग्राइंडर में सभी का झिरी कटिंग लगा हुआ है। और इस ब्लेड से, क्योंकि आपका जितना
5 इंची 4 इंची का भी ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। 5 इंच क्या होगा कि थोड़ा सा डीप होगा, जिसे बढ़िया से परफेक्ट तरीके से आप फिटिंग कर सकते हैं इसके अंदर में। तो इस चीज़ को ध्यान रखने का और इसको कटिंग करना है। चलिए इसको आप कटिंग करते हैं। पॉइंट है उस तरीके से यहाँ देखिए जीरी कटिंग होके और जीरी निकल भी चुका है। यहाँ पे आपको बताया ही था, ये आपका ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट होगा गीज़र के लिए पॉइंट है और ये सावर के लिए पॉइंट है। यहाँ पे वॉल मिक्सचर लगेगा, यानी फ्रेम है वो लगेगा। तो चलिए इस सब का फिटिंग किस तरीके से करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका इस तरह का कॉलम रहे तो इसमें आप किस तरीके से फिटिंग करेंगे जिससे पानी का भी आपका प्रेशर कम नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी आपको खासकर ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए आपको आगे ही बताते हैं कि किस तरीके से फिटिंग करना है। टोटली CPVC से फिटिंग होगा और CPVC का टोटली फिटिंग है। ये देखेंगे ब्रास एल्बो है 1.25 इंची का, ये ब्रास टी है 1.5 का और प्लस में कुछ सॉकेट है। इसके बाद वहाँ पे टी है, प्लेन टी है। ये आपका 1.25 इंची का एल्बो है। ये आपका 45 डिग्री का एल्बो है। प्लग है, यहाँ पे साइडल है कुछ जो लगने वाला है। इसके बाद 1 पाउंड का आपका देखेंगे तो ये सॉकेट है, 2 सॉकेट है, 1 पाउंड का टी भी है 2 और 1 इंची का एल्बो है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये कनेक्टर है 1/1 का और ये देखेंगे ये सॉकेट भी है आपका 1/1 का। तो ये भी चीज़ इस सभी के अंदर में। और यहाँ पे देखेंगे ये आपका आशीर्वाद कंपनी का सॉल्वेंट भी है। तो ये वॉल मिक्सचर ये फ्रेम है। तो इस फ्रेम को किस तरीके से फिटिंग करेंगे, चलिए इसका मेज़रमेंट आपको और इसका फिटिंग दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसको फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल अभी रख के हमने इसको मेज़र करना है, ये चीज़ है। और इसको मेज़रमेंट करना है यहाँ से आपका, यहाँ देखेंगे एक एल्बो लगेगा और ये डायरेक्ट यहाँ नीचे चला जाएगा और यही आपका गीज़र से पानी इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे इसको टर्न लेके इस तरीके से यहाँ पे ओवर बैंड भी लगाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वर्क करना है। हमेशा याद रखना है हॉट वाट इस साइड में होना चाहिए, कोल्ड वाटर के लिए इस साइड आपको पॉइंट लेके चलना है। तो चलिए इस सभी का भी आपको फिटिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर से इस तरीके से इस पिलर के अंदर में यहाँ पे कैसे किस तरीके से टर्न करना चाहिए जिससे पानी का प्रेशर आपका न टूटे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पिलर पे लगाने के लिए ये इस तरीके से फिटिंग किए हैं। अभी क्या करना है, आप किस तरीके से कर सकते हैं, एक एल्बो यहाँ लगा, दूसरा एल्बो यहाँ लगा, तीसरा एल्बो हम यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेकिन ये हमने नहीं ऐसा किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इसका ब्रेक ना हो। ये पानी इस तरीके से इसके अंदर आएगा और डायरेक्टली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता तो क्या होगा, ये डायरेक्टली इसके अंदर यहाँ पे टकराएगा और फिर यहाँ से टकराने के बाद इस जगह टकराएगा। तो इस तरीके का अगर कॉलम में अगर आपको इस तरीके से देना है तो आप इसको इस तरीके से बनाइए। और ओवर बैंड करने के लिए हमने यहाँ पे 445 डिग्री का एल्बो का इस्तेमाल किया। ये ओवर बैंड जो है वो इसके अंदर जो इसका थिकनेस है वो उसको बना के रखता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये देखेंगे कुछ फिटिंग इस तरीके से होगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आके ये अब इसको क्या करना है, मेज़र करके यहाँ से यहाँ इसको फिट कर देंगे और यहाँ से भी इसका मेज़र करके यहाँ इसको फिटिंग कर लेना है। तो देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे कलम में आप फिटिंग कर सकते हैं। चलिए इसका बाकी आप आगे फिटिंग करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसको फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओवर बैंड किस तरीके से बना है, 45 डिग्री का 4 एल्बो लग के और यहाँ से ये क्रॉस किया, ये सीधे ऊपर चला गया है। ये देखिए, और यहाँ पे भी आपको दिखा, यहाँ पे अगर हम सीधा यहाँ भी दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एल्बो देख के यहाँ पे लाना होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस आपको कम से कम 6 इंची पे रखना है और जस्ट मैक्सिमम आपको 7 इंची पे रखना है। तो इसका यहाँ पे एल्बो ना देके यहाँ पे 45 डिग्री का यहीं से टर्न कर दिया। इससे क्या होगा, इसका प्रेशर भी में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको फिटिंग करें। इसके बाद देखिए ये सावर का पॉइंट यहाँ तक भी बन गया है और यहाँ पे वॉल मिक्सचर का फ्रेम भी लग चुका है। आपके पास अगर लेवल है तो लेवल से आपको क्या करना है, मेज़र भी कर लेना है कि ये देखिए कोई आरा टेरा ना रहे। यहाँ पे देखिए ये बबल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखेंगे
तो इस तरीके से क्या करना है, अच्छे से मेज़र करना है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वॉल मिक्सर का फ्रेम है और इसको इस तरीके से आपको क्या करना है, मेज़र भी कर लेना है, ताकि ये आपको ध्यान में रखना है कि टेढ़ा ना रहे, क्योंकि ये कभी कभी थोड़ा सा झुक जाता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको आगे दिखाओ, ये भी देखिए गीज़र का पॉइंट है और इस गीज़र का पॉइंट पे भी आपको क्या करना है, लेवल को एक बार रख के चेक भी कर लेना है कि ये सीध में है या नहीं। ये देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लेवल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बबल्स। तो ये भी इसका एकदम सीध में है। ये आपका फ्रंट पे भी आपको दिखा रहा हूँ, ताकि ये करे देखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट्स बनाए तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि कोई टेढ़ा वगैरह ना रहे, क्योंकि उसकी खूबसूरती इसी चीज़ पे ध्यान रखती है। तो इस चीज़ को आपको खासकर ध्यान रखना है। चलिए आपको आगे इधर में कनेक्शन है वो करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे, ये बाहर का इनका पाइप है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 पाइप आपको दिख रहा होगा। ये आपका मोटर से पानी इसके अंदर इन करेगा और यहाँ पे टंकी का पानी इसके अंदर आउट आएगा ऊपर से। तो फिलहाल ये बाहर का सिस्टम है। अगर मैं आपको ऊपर में दिखा हुआ फ्रेंड्स, ये देखिए, तो ये पहले से कनेक्शन हो चुका था। अभी इसके अंदर में सिर्फ हमने यहाँ पे ज्वाइंट करके ये अंदर में लेके गया बाथरूम के अंदर में। ये आपका पानी टंकी के अंदर जाने वाला है और ये टंकी से पानी आने वाला है। ये 1.25 इंची है और ये 1 इंची का पाइप है। अगर आपको यहाँ पे दिखाओ, एक चाबी यहाँ लगा, एक टी यहाँ लगा है और ये टी से होते हुए एक एल्बो लग के, दूसरा एल्बो लग के ये अंदर चला गया है, क्योंकि ये अंदर इसके अंदर ताज़ा पानी जाएगा और इसके अंदर टंकी का पानी जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ ओवरबैंड लगा है, एक बाई एक का यहाँ पे एक सॉकेट लगा है। ये यूपीवीसी है और ये सीपीवीसी है, इससे ये कनेक्ट हुआ है। बाकी यहाँ का जितना भी है ये सब सीपीवीसी अंदर में कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एक ओवरबैंड यहाँ पे लगा और ये 1 इंची का टी इस तरीके से कनेक्शन। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे बाहर का सिस्टम है तो ये काफ़ी थोड़ा सा बाहर के आता, तो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बैंड यहाँ पे देके इसको क्रॉस करा सकते हैं। बशर्ते यहाँ का कुछ सिस्टम अगर मैं आपको बता दूँ, इस सभी के अंदर में ताज़ा पानी भी आएगा और टंकी का भी पानी आएगा। इसका सिस्टम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो चुका है, पहले से ये हो चुका था। तो इसका अंदर में सिस्टम आपको आगे दिखाओ, ये देखेंगे ये अभी ऑन है, इसके अंदर ताज़ा पानी अभी जा रहा है, अभी टंकी का पानी अभी ऑफ़ है। आपका ऊपर में मैं ऑफ़ करके रखा हूँ और ये इसको भी ऑफ़ करके रखे हैं। ये देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो ये चाबी अभी बंद है, लेकिन इस दोनों के अंदर ताज़ा पानी जा रहा है। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और बाकी का सिस्टम आपको अंदर दिखाते हैं। आ चुके हैं और ये कॉमन बाथरूम है। अगर आपको यहाँ पे दिखा, ये देखिए सभी जगह पे भी पानी आना शुरू हो चुका है। हमने आपको पीछे दिखाया था कि अभी सभी के अंदर ताज़ा पानी आ चुका है। ताज़ा पानी यानी सभी के अंदर में ताज़ा पानी भी आएगा और टंकी का भी पानी आएगा। यानी ये दोनों, जब ये पानी अगर नहीं रहेगा ताज़ा पानी के लिए, तो आप यहाँ पे टंकी का पानी भी आ सकता है। तो इस तरीके से इसके अंदर में फिटिंग हो चुका है। वो हमने आपको सिस्टम पीछे दिखाया भी है। यहाँ पे दिखाते ये वॉल मिक्सर का फ्रेम है। आपको फर्श से आपको 36 इंची पे रखना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये शावर है, शावर का जो पॉइंट है वो आपको रखना है 7 फीट पे रखना है। इसके बाद कम से कम आप रख सकते हैं 6.5 और 7। इसके बाद यहाँ देखेंगे गीज़र का पॉइंट है, तो ये देखेंगे गीज़र का यहाँ पे पॉइंट है। अगर आपको हमने यहाँ पे दिखाया भी था, ये देखेंगे तो ये भी आपका 7 फीट पे है फर्श से। तो आप यहाँ पे 6.5 से 7 फीट पे आप रख सकते हैं इसको। इसके अंदर टंकी का पानी आएगा, इसके अंदर गीज़र का पानी आउट करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी हमने चालू कर दिया तो आपको दिख रहा होगा, ये टंकी का पानी इसके अंदर में इन करेगा और यहाँ से पानी जो है जब ये गीज़र यहाँ लगेगा तो यहाँ से आउट करेगा। तो अभी फ़िलहाल आ रहा है, तो इस अभी ये पानी भी आ रहा है। प्लग में सभी में टेफ्लॉन लगाएंगे, ये आपको दिखाने के लिए मैं अभी टेफ्लॉन नहीं लगाया हूँ। यहाँ देखेंगे एक ओवरबैंड बना है इस तरीके से, आपको हमने बाहर में दिखाया था ओवरबैंड, और यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का ओवरबैंड इस तरीके से आप बना सकते हैं ताकि पानी का प्रेशर आपको आसानी से अच्छे से मिल सके। वो भी चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरीके से 45 डिग्री का एल्बो लगा के, यहाँ पे हम एल नहीं दिया, 45 डिग्री का एल्बो लग के फिटिंग हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिटिंग कर सकते हैं। जब भी बाथरूम में अगर आप इस तरह का फिटिंग करें प्लम्बिंग से रिलेटेड, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे कमोड का पॉइंट बनने वाला है, तो कमोड का पॉइंट बनने के लिए यहाँ पे 1, 2 और 3, ये क्योंकि ये सेंटर में मेज़र किया गया है
तो इसलिए यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका हैंड शावर के लिए यूज़ होगा, ये जेट के लिए काम करेगा और ये फ्लश के लिए काम करेगा, इसके लिए भी ये पॉइंट है। इसके बाद आगे ये बढ़ के गया है, ये आपका यहाँ पे इस जगह पे वॉश बेसिन आएगा, उसके लिए एक यहाँ पे पॉइंट है। और इस सभी का इसका वेस्टेज बाहर चला जाएगा और इसका यहाँ से पहले जो ये था, यहाँ पे आप नहानी टैप लग के ये बाहर यहीं से होते हुए चला जाएगा और इसका 4 इंची का पाइप यहाँ से कनेक्ट होके बाहर चला जाएगा, क्योंकि बाहर में इसका पहले से पॉइंट बना हुआ है। तो इन सभी का इस तरीके से फिटिंग हो चुका है। बाकी इन सभी का मैं आपको आगे दिखाएंगे कि 2.5 इंची पाइप और 4 इंची का पाइप किस तरीके से फिटिंग करेंगे और इसका किस तरीके से, देखिए ज़मीन फर्श बन चुका है, इसको कटिंग करके इसके अंदर अब पाइप डालना है, सभी जगह पे फिटिंग भी करना है। तो चलिए इस सभी के अंदर में प्लग लगाते हैं और इसके बाद इस सभी को टाइट अच्छे से कर देते हैं ताकि ये पानी इसके अंदर में आए नहीं। अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं इसका प्रेशर अगर दिखा पाऊँ तो चलिए इसका थोड़ा सा मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। तो पानी आएगा, उड़ेगा, ये देखिए जब ये पानी आ रहा है, ये आपका इसका प्रेशर से आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए इसको भी बंद कर देते हैं। क्योंकि इस प्लग में अभी रबर नहीं है इसी वजह से, नहीं तो इस सभी के अंदर में क्या करना है, टेफ्लॉन लगा के सभी को फिटिंग करना है।